Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem, the values you can make. ये क्या हमारी कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम है। कोड फोर्सेस राउंड 360 डिवीजन 1 में हमारी पूछी गई थी प्रॉब्लम, और इसका आप क्या रेटिंग्स भी देख सकते हैं, टैग देख सकते हैं। 1900 रेटेड हमारी प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम इसी प्रॉब्लम का या सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और ये क्या हमारी यार डीपी के हम क्या सीरीज़ कर रहे हैं पूरी, जिसमें कि हम डीपी को पढ़ रहे हैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से। जिससे कि हमारे क्या लीड कोड पे भी जो कॉन्टेस्ट होता है, या आपके कोड फोर्सेस, कोड शेफ, एड कोडर वगैरह जहाँ पे भी आप देते हो, वहाँ पे जो आपके कॉन्टेस्ट में अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आती है, या आजकल जो टेक इंटरव्यूज़ में भी अच्छी प्रॉब्लम्स आती है, उनमें क्या है डीपी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और जिस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं वो यहाँ पर क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी सीरीज़ में, पर यार यही फ़ायदा होता है कि यार हार्ड प्रॉब्लम्स को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो हमारा क्या है आगे के पाथ ईजी हो जाता है हमारा। तो इसी पर्टिकुलर सीरीज़ में अभी तक हमने यार 01 नैपसैक वगैरह पढ़ा था। 01 नैपसैक की कुछ एप्लीकेशंस देखी थी। उसके बाद हमने कुछ पाथ्स पढ़े थे कि यार सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के हमारे पास कुछ पाथ्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी। एक पैटर्न पढ़ा था हमने, ये हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो आज क्या है, इन्हीं की एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, और हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कितना ब्यूटीफुली यार वो 01 नैपसैक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, और उससे हमारी प्रॉब्लम कितनी ईजी तरीके से सॉल्व हो जाती है। तो हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो यार प्रॉब्लम को देख लेते हैं, हमें पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर एक परी है, परी वॉन्ट्स टू बाय सम एक्सपेंसिव चॉकलेट फ्रॉम आर्या। मैं आपको प्रॉब्लम समझा देता हूँ, पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। परी के पास कुछ कॉइन्स है यार। कॉइन्स की हमें वैल्यूज़ दी गई है। ith कॉइन की कुछ वैल्यू होगी CI। इस तरह से हमें क्या है कॉइन्स की वैल्यूज़ दी गई है, जिस तरह का मतलब 01 एपसैक में होता था। सेम कुछ कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम होने वाली है। आर्या के पास जो चॉकलेट है उसकी कॉस्ट है के। तो हम चाहते हैं यार कॉइन्स का सम करके हम के तक जाएं, और फिर वो सारे कॉइन्स हम आर्या को देके अपनी चॉकलेट को परचेज कर ले। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है अभी के लिए। आगे प्रॉब्लम थोड़ी सी और एडवांस होएगी, पर मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ हल्का सा ब्रीफ में कि परी के पास कुछ एन नंबर ऑफ कॉइन्स है, हर कॉइन की कुछ वैल्यू है, और उस वैल्यू का यूज़ करके वो क्या है के नंबर ऑफ के सम तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि वो उसे आर्य को देकर अपने क्या है कॉस्ट को परचेज कर ले। तो एक चीज़ आपको यहाँ से समझ आई हुई, परी के पास जो कॉइन्स है उसका कोई सबसेट हमें चाहिए। सबसेट का मतलब यार, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन, या सबसेट का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 अगर मेरे पास एरे है, तो मैंने यहाँ से ले लिया 1 3 4 ले लिया, या फिर 2 3 4 ले लिया, कुछ भी मैंने ले लिया, या 1 4 ले लिया। तो ये एक तरह से सबसेट्स हो गए हमारे एरे के। तो इन्हीं में से कोई सबसेट का सम, इन्हीं में से कोई भी सबसेट होगा, उसका जब हम सम करेंगे, जब वो के इक्वल हो जाएगा, तो वो उतने कॉइन्स आर्या को दे देगी, और उससे क्या है वो चॉकलेट परचेज कर सकती है। तो हमें समझ में आया कि यार परी के पास जो कॉइन्स है उनके सबसेट से हमें आंसर मिलेगा। बट यहीं पे हमें क्या है फाइनल आंसर नहीं होता है। यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आता है हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। परी वॉन्ट्स टू नो द वैल्यूज एक्स सच दैट देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ कॉइन्स विद द सम के such that the sum of the some subsets of these subsets has the sum x. That is, there exists some way to pay the chocolate such that Arya will be able to make such x using those coins. यहाँ पे मैं आपको यह समझा देता हूँ प्रॉब्लम क्या बोल रही है। थोड़ा सा हम क्या नीचे समझेंगे, जब हम एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे हमें एक्चुअल में ये नहीं बताना है कि कितने कॉइन्स है, या हमने कौन कौन से कॉइन्स का यूज़ करके केस हम तक हम पहुँचे हैं, कितने नंबर ऑफ वेज हो सकता है। तो वो तो पॉसिबली 01 नैपसैक का बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि हमें एक्स कैलकुलेट करना है। एक्स क्या है, जो भी सबसेट परी ने आर्या को दिया कॉइन का, उन सबसेट की हेल्प से आर्या जो है वो कितने सम ऑफ सबसेट्स बना सकता है। मतलब कि पहला तो हम एक सबसेट निकालेंगे जिसका सम होगा के। फिर उस सबसेट में से, क्योंकि वो बहुत सारे सबसेट भी हो सकते हैं, उनमें से हर सबसेट से हम सम ऑफ सबसेट्स निकाल लेंगे, और उनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो कुछ x1 x2 x3 होंगे, और वो हमें वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। आप अभी क्या नीचे हम जब एग्जांपल देखेंगे ना, मैं आपको और ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी आप इनपुट देखो, हमारे पास एन और के की फॉर्म में इनपुट दी गई है। एन का मतलब है नंबर ऑफ कॉइन्स एंड द प्राइस ऑफ द चॉकलेट रिस्पेक्टिवली, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एन इंटीजर में कॉइन्स है, द वैल्यूज परी कैन मेक, एंड इट इज़ गारंटीड दैट कोई ना कोई हमारे पास एक सबसेट तो मिल ही जाएगा। हमें आउटपुट करना है q विच इज़ अ नंबर ऑफ सुटेबल वैल्यूज ऑफ x, और q जो है हमारे असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। हम क्या है इनपुट से मैं आपको डिस्कस करके आउटपुट समझा दूंगा कैसे होगा। प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन करते हैं तो यार आपको क्लियर होगा कि कैसे हो रहा है।
हमारे पास कुछ n नंबर ऑफ कॉइन्स है, उनमें से हमें पिक करना है एक सबसेट जिसका एग्जैक्टली सम k के बराबर हो, जिससे कि हम चॉकलेट को परचेज कर पाएँ। उसके बाद आर्या के पास जो कॉइन्स आए, परी चाहती है, क्या जानना चाहती है कि व्हाट आर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज एक्स आर्या कैन मेक यूजिंग अ सबसेट ऑफ दीज कॉइन्स शी रिसीव्स। मतलब कि परी ने एक सबसेट दिया, सबसेट ऑफ कॉइन्स आर्या को, और आर्या उसमें से कितने नंबर ऑफ सबसेट के सम बना सकती है वो हमें चेक करना है, और उन एक्स की वैल्यूज़ को हमें क्या है असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। अब मैं आपको इनपुट से समझाता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो रहा हो। तो हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 6 है, हमें एक सम बनाना है, k की वैल्यू 18 है। तो मतलब हमारे पास जो कॉइन्स दिए हैं इनका एक सबसेट होगा जो k की वैल्यू 18 तक जाएगा। जैसे कि एक वैलिड सबसेट है हमारे पास विच इज समिंग अप टू 18 ये 682। 682 हमने लिया विच इज 6 10 इन 2, 6 10 इन 2 से हमारा क्या हुआ, 10 प्लस 6 16 प्लस 2 18। तो यहाँ से हमारे पास 18 हमारे पास सम आ गया। अब ये जो सबसेट है, ये जो कॉइन्स है, ये सारे परी ने आर्या को दिए। तो आर्या भी इन सारे में से सारे कॉइन्स का यूज़ करके वो कुछ सम ऑफ सबसेट्स बनाएगा। जैसे कि अगर वो एक भी कॉइन नहीं चूज़ करेगा तो ज़ीरो बनेगा, एक कॉइन चूज़ किया 2 बना, 6 वाला कॉइन चूज़ किया है 10 वाला तो ये बने, 2 प्लस 6 चूज़ करके 8 वैल्यू बनाई, 2 प्लस 10 चूज़ करके 12। तो इस तरीके से जितने भी सम ऑफ सबसेट्स हो सकता है वो सारे यहाँ पर बनाए। और ये पॉसिबल एक्स की वैल्यूज़ हैं। एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, 0 2 6 10 8 12 16 18। यही सारी हमें वैल्यूज़ क्या है असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करनी होंगी। अब क्या है यार, सिर्फ एक वैलिड सबसेट नहीं हो सकता, बहुत सारे मल्टीपल वैलिड सबसेट्स हो सकते हैं। तो एक वैलिड सबसेट हमारा ये भी हो सकता है विच इज़ 5 1 एंड 12। अब इन 5 1 और 12 से भी वो कुछ ना कुछ और सम ऑफ सबसेट्स बना लेगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की और वैल्यूज़ आ सकती हैं, जैसे कि 0 1 5 12 6 13 17 18। तो इस तरह से जितने भी सबसेट्स बनेंगे, पहला यहाँ पे हमारे पास की पॉइंट है कि सबसेट सम टू के, कि परी चूज कर रही है सबसेट्स को जिनका सम एग्जैक्टली के इक्वल है। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल सबसेट्स हो सकते हैं, और फिर उन सबसेट सम से हम एक्स बनाना चाह रहे हैं। सबसेट सम से एक्स का मतलब है जो भी हमारे पास अब सबसेट आया विच इज़ लाइक 6 10 2। आप बस इस पे फोकस करो, ये हमारा एक सबसेट आया था 6 10 2, इसमें से हम क्या मल्टीपल जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ बना सकते हैं। वो कैसे हो सकता है, हम 6 को अकेला ले लें, 10 को अकेला, 2 को, या हम तीनों को एक साथ ले लें, या 10 और 2 को ले लें, 6 और 2 10 को ले लें, या 6 और 2 को ले लें। तो इस तरह से क्या जो भी मल्टीपल एक्स की वैल्यूज़ हो सकती हैं वो सारी हमें बनानी होंगी। और लास्ट में क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में उन एक्स की सारी वैल्यूज़ को ही हमें प्रिंट करना है। तो आई होप आपको यार सॉल्यूशन समझ, मतलब कि प्रॉब्लम समझ में आया होगा कि एटलीस्ट हमें प्रॉब्लम पूछा क्या गया है। तो यहाँ पे हमें क्या है यार, लास्ट में उन सब की वैल्यूज़ को बस यूनियन करके एक्स की वैल्यूज़ को, और जो हमारा सबसेट आने वाला है हम उसे बस प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर यार आप एक चीज़ समझो, हम क्या स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हमें क्या करना है, हमारे पास परी है, परी जो है वो देगी सबसेट में से एक्स की वैल्यूज़ को कुछ आर्या को। अब यहाँ पे क्या है, 0 1 नैपसैक वाला आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। 0 1 नैपसैक में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर भी करते हैं, या तो हम कॉइन को लेंगे या हम नहीं लेंगे। यही वाला काम तो हम करते थे, या तो हम कॉइन को ले लेते हैं या हम नहीं लेते। क्योंकि यार आप एक चीज़ समझो, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें करने के लिए यार ब्रूट फोर्स ही यूज़ करना पड़ेगा। पर डीपी क्या कहता है, ब्रूट फोर्स को ऑप्टिमाइज़ कर दो किसी तरीके से। अब ब्रूट फोर्स को ऑप्टिमाइज़ करना है यहाँ पर हम सीख रहे हैं, डीपी में हम यही सीखते हैं सब कुछ। हमारा मेन कॉन्सेप्ट ही है कि हम किसी तरह ब्रूट फोर्स को ऑप्टिमाइज़ कर दें। और ब्रूट फोर्स का मतलब क्या होता है यार डीपी में, क्या मतलब हम क्या चाहते हैं, वी वॉन्ट टू चेक ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस का मतलब इसीलिए क्योंकि यार हो सकता है हम ग्रीडी यूज़ करते हैं, तो ग्रीडी क्या लोकली ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता है सारी चीज़ों को। पर डीपी क्या कर रहा है, ग्रीडी करता है लोकली ऑप्टिमाइज़, पर डीपी करता है ग्लोबली ऑप्टिमाइज़, कि वो पूरे आंसर को ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहा है। वो एट द एंड फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज को भी देखकर एक बार को चल रहा है। तो अब क्योंकि हो सकता है यार ये जो ith मेरा कॉइन है, या तो मैं इसे लूँ या मैं ना लूँ। मेरे पास दो चॉइसेस हो सकते हैं, या तो मैं ना लूँ या मैं ले लूँ। फिर मेरे पास आगे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है मैं लूँ ना लूँ, फिर दोबारा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है लूँ या ना लूँ। तो हर कॉइन के लिए यार दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमारे पास यार 2 की पावर n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है अगर हम ब्रूट फोर्स में चलते हैं, कि हर कॉइन के पास दो चॉइसेस है, या तो हम लें या ना लें। तो हमारे पास जितने भी सॉल्यूशंस बनेंगे, सबसेट ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे जो हम चेक करके एट फाइनली हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, तो वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो यार यहाँ से मैं बस एक चीज़ क्लियर मैं करना चाह रहा हूँ यार, रिकरेंस तो हम यूज़ नहीं कर सकते, रिकर्शन का हम यूज़ नहीं कर सकते। और क्योंकि हमें पॉसिबल सारी वैल्यूज़ को ही एक तरह से चेक करना है, तो हम इसीलिए डीपी का यूज़ करते हैं। और डीपी का यूज़ करके कैसे हम अपने फाइनल आंसर तक पहुँचेंगे वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं।
और यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यार मैं क्या है डीपी में आपको दोनों तरह के काम करवाऊंगा। एक तो हमारी नॉर्मल यहाँ पे 3D डीपी होने वाली है, 2D डीपी होने वाली है। 2D डीपी ऑप्टिमाइज करेंगे, पहले 3D डीपी से समझने की कोशिश करेंगे हमारे सॉल्यूशन में हमें करना क्या है। तो 3D डीपी की डेफिनेशन क्या है यार, मैंने आपको बोला हमारे पास तीन स्टेट्स है, आई, जे एंड एक्स। आई, जे एंड एक्स का मतलब क्या है यार, मैं क्या चाहता हूँ, हम जब डीपी में हम चाहते होते थे कि यार मैं आई कॉइन को लूँगा या मैं नहीं लूँगा। प्लस आई का मतलब है लूँगा, माइनस आई का मतलब है नहीं लूँगा, मतलब 1 और 0 हम इस तरह से चलते थे। तो अब लेना और ना लेना मेरे हाथ में है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, यहाँ पर हम क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। डीपी क्या बोलता है यार, स्मॉलर प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व कर लो और उन स्मॉलर प्रॉब्लम से एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम। स्मॉलर प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करने का मतलब है यार, हमारे पास के की वैल्यू 18 थी। अब 18 पे पहुंचने के लिए हमारे पास एक कॉइन था 6, -6 12 जाता है हमारा। एक कॉइन था -10, या यहाँ से हमारे पास 8 आती है वैल्यू। एक कॉइन था हमारे पास -2 जो हमें 16 बताता है। तो डीपी क्या बोलता है यार, इन सारी वैल्यूज़ का पहले से अगर मेरे पास सॉल्यूशन होता तो मैं 18 का डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देता। इन सबको ऐड करके मेरे पास एक सबसेट आ जाता कि यार 6, 10 और 2 को मैं चूज़ कर सकता हूँ। जितने भी मेरे पास कॉइन्स होंगे और भी सारे, उनमें से जिन भी कॉइन्स से मेरे पास कोई आंसर आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं 0 से 12 कुछ बना सकता हूँ, 0 से 8 एंड 0 से 16 नंबर ऑफ कॉइन्स का यूज़ करके। और तो मैं इस वाले 12 में एक 6 को ऐड करके अपना 18 भी बना सकता हूँ। तो मेरी 18 की वैल्यू भी ट्रू हो जाती है कि हाँ मैं एक सॉल्यूशन बना सकता हूँ। सेम 10 के साथ, सेम 2 के साथ हो सकता है यार, यहाँ पे हमारे पास कुछ लाइक -1 करके 17 होता, मैं 0 से 17 नहीं बना पाता सॉल्यूशन, तो मैं इसकी वैल्यू फॉल्स रखता। तो हमने क्या करा यार, जितने भी हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस थे हमने उन सबका और कर लिया। और का मतलब यही तो है ट्रू वैल्यू की, अगर मुझे जितने भी मेरे पास कॉइन्स है, हम क्या करते हैं यार, यही वाला तो हमारे हमने अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था और पैटर्न से हमने ये चीज़ समझी थी कि यार अगर के की वैल्यू 18 है और मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स है, मैंने -10 करके 8 पे जा रहा हूँ, -2 करके 16 पे, -6 करके 12 पे, -5 करके लाइक यहाँ पे 13 पे गया। मेरे पास ये सारी स्टेट्स आई। तो इन सब स्टेट से मैं और नीचे नीचे जाके 0 तक जाता हूँ और फिर मैं क्या कहता हूँ यार, नीचे सब ऊपर देखो। तो नीचे वाली जो मेरे पास सबसे छोटी स्मॉलर प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मेरे पास ऑलरेडी पता है, जो हमारा बेस केस होता है। क्योंकि 0 का तो सॉल्यूशन 0 ही होने वाला है, कोई भी हमारे पास पाथ नहीं रहा, मतलब कि ट्रू ही है। हम ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ लेके चलेंगे जिससे कि हमें पता चल सके कि किन से हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो हमने वही चीज़ देखी, जितने भी हमारे पास कॉइन्स हैं हमने उन सभी कॉइन्स को कंसिडर किया और उन सब का ऑल ले लिया कि मतलब अगर एक भी वैल्यू ट्रू मिल जाती है तो मतलब एक भी कॉइन की वैल्यू यूज़ करके मैं अपने फाइनल आंसर तक पहुंच सकता हूँ। सो एट लास्ट मुझे पता लग गया कि हाँ ठीक है, मेरे पास यहाँ से काम हो जाता है। मैं सिर्फ आपको ये पैटर्न समझाना चाह रहा था, जो हमारे क्या है पैटर्न हम अभी तक यूज़ करते हुए आ रहे थे। तो यहाँ से तो हमने यार देखा कॉइन्स की हेल्प से मैं एक सबसेट तो बना लूँगा, पर जो अब हमने सबसेट बनाया उससे मुझे एक्स की वैल्यूज़ भी बनानी है, विच इज़ सम ऑफ दो सबसेट। तो आपको ये समझ में आया, नेस्टेड करते जा रहे हैं हम, नेस्टेड करते जा रहे हैं का मतलब है यार यहाँ पे तीन स्टेट्स हो गए हमारे पास, एक कॉइन्स हो गया, एक सबसेट हो गया। कॉइन्स को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सबसेट मेरा जे से रिप्रेजेंट हुआ और सम ऑफ सबसेट मेरा एक्स हुआ कि यार मेरे एक्स की कितनी वैल्यूज़ मैं बना सकता हूँ। तो जैसे कि हम यार अब तक करते थे, कॉइन्स से हम क्या करें, 0 से आई कॉइन्स तक का यूज़ करके क्या मैं जे सम बना सकता हूँ। जे सम क्यों बनाना है मुझे, क्योंकि मैं स्मॉलर प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करना चाहता हूँ। और अगर उन जे सम से अब मैं ये भी चेक कर लेता हूँ मैं कितनी एक्स की वैल्यूज़ क्रिएट कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे यार तीन स्टेट्स होती है, और जब भी आप इस तरह से तीन स्टेट्स या फिर चार स्टेट्स या फिर दो स्टेट्स बना पाओ, तो अगर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलाउ करती है तो यार सिंपल जितनी भी हमारे पास स्टेट्स हो रही है उतनी स्टेट का डीपी बना दो, उतने डायमेंशन का डीपी बना दो। हमारे 3 डायमेंशन का डीपी हो जाएगा आई जे एक्स। ये 4 स्टेट्स के साथ भी मैं एक प्रॉब्लम कराऊंगा, वो एड कोडर की प्रॉब्लम है, उसमें हम देखेंगे जब हम 4 स्टेट्स का यूज़ करके अपना डीपी एरे बनाएंगे, 4D एरे, 4D डीपी हो जाएगा हमारा। ये हम 3D डीपी बोल सकते हैं, कुछ लोग डायमेंशंस के हिसाब से बोल देते हैं। और डायमेंशंस का मेन पर्पस यही है कि जितनी मेरे पास स्टेट्स हैं मैं उन सारी स्टेट्स की एक अलग अलग डायमेंशंस बना देता हूँ यार, आई जे एक्स, और मेरे पास कुछ डायमेंशंस हो गई, कुछ स्टेट्स हो गई, अब इनके हिसाब से मैं आगे काम करूँगा। मैं यहाँ पे यार आपको ड्राई रन करा के विजुअलाइज नहीं करा पाऊंगा क्योंकि यार वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक 3D डीपी को मैं कैसे ही विजुअलाइज करा दूंगा आपको, पर आप बस समझने की कोशिश कीजिएगा कि यार 3D अब जो डीपी डेफिनेशन है मेरी क्या होगी। डीपी ऑफ आई जे एक्स मेरा क्या है, एक बूलियन वैल्यू होगा। मैंने आपको समझाया बूलियन वैल्यू क्यों होगा, कि हम चाह रहे हैं कि हम कुछ पर्टिकुलर कॉइन्स का यूज़ करके क्या अपना केस हम बना सकते हैं, और जिन पॉसिबल सॉल्यूशन जे, मतलब कि जो हमारे जे थे
मतलब कि हमारे कॉइन्स थे जो सम थे, उनसे हम कितनी एक्स की वैल्यूज़ बना सकते हैं, वो सब हम कैलकुलेट करते हैं। सो इस हिसाब से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसलिए हम बस ट्रू वैल्यू स्टोर करते हैं, क्योंकि हमें ना नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं ना कुछ, बस एक्स की जो भी वैल्यूज़ हम बना सकते हैं हम वो कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज़ तो समझ आएगी, हुई एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो के से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो भी हम सबसेट यूज़ कर रहे हैं उसका टोटल सम ही के है। तो एक्स की वैल्यू जो भी होगी वो उससे कम ही होगी। तो यहाँ से ऐसा भी नहीं आप सोच सकते कि यार एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो वो के से ज़्यादा तो नहीं होगी कभी भी। तो आई हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कॉइन्स कंसिडर्ड सो फार, 0 to n जितने भी हमने नंबर ऑफ कॉइन्स अभी तक यूज़ किए थे, आई हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जे इज द सबसेट चूजन बाय परी, सम ऑफ द सबसेट चूजन बाय परी। यहाँ तक आपको क्लियर होगा कैसे हम कर रहे हैं। 0 to n हमने कॉइन्स लिए, उसके बाद 0 to k में हमने क्या है सबसेट सम बनाने की कोशिश की हर कॉइन से। अब जैसे कि यहाँ पे ith कॉइन था, मतलब कि 2 वाला कॉइन था, और 2 वाले कॉइन से हम सारे सम को बनाने की कोशिश करेंगे कि कितने हम सम्स बना सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हर जो भी हमने अब सम बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लाइक 13 सम बनाया, उसके लिए जो भी मेरे पास सबसेट थे उसमें से मैं देख रहा हूँ कि यार एक्स की कितनी वैल्यू हो सकती है। तो एक और नेस्टेड मेरा गया, तो यहाँ से एक्स आता है, सम ऑफ सबसेट आ गया अगेन फॉर्म फ्रॉम 0 to k हमारा दोबारा से आता है। तो आई जे के इस तरह से क्या है, 3 नेस्टेड लूप्स हमारे चलेंगे, क्योंकि हम 3 स्टेट्स को काम में ले रहे हैं। तो मीनिंग आपका वही हो गया, डीपी ऑफ आई जे एक्स इज ट्रू इफ यूजिंग द फर्स्ट आई कॉइंस वी कैन मेक अ सबसेट ऑफ सम ऑफ जे, विद इन डैट अ सबसेट सम ऑफ सबसेट सम ऑफ एक्स भी हम बना सकते हैं। तो डीपी ऑफ आई जे ट्रू तब होगा जब 0 to i कॉइन्स का यूज़ करके हम एक जे सम बना सकते हैं, और उस जे सम से हम एक एक्स वैल्यू भी बना सकते हैं। सम ऑफ सबसेट से हमें एट द एंड सम ऑफ सबसेट एक्स की वैल्यू से फ़ायदा है। सो दैट्स इट। तो यहाँ पे डीपी का ट्रांजिशन, डीपी का इनिशियलाइज, डीपी टेबल का इनिशियलाइजेशन क्या होने वाला है यार, डीपी ऑफ 0,00 हमारी ट्रू होगी, क्योंकि आप जीरो कॉइन्स की मदद से यार जीरो सम ही बना सकते हो, और एक एम्प्टी सबसेट से हम सम जीरो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यार के की वैल्यू जीरो है, तो मैं एक भी कॉइन यूज़ ना करूँ तो जे की वैल्यू जीरो हो गई। अब बिना एक भी कॉइन को यूज़ करे एक्स की वैल्यू एक जीरो तो मैं बना ही सकता हूँ ना। तो मेरा डीपी ऑफ 0,00 क्या होगा, जीरो। मतलब ट्रू हो गया कि हाँ एक पॉसिबल वैल्यू तो मैं बना ही सकता हूँ। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम डीपी का इनिशियलाइजेशन हमने यहाँ पर किया, और कैसे हम सारी एंट्रीज को, बाकी सारी एंट्रीज हमारी फॉल्स हो जाती है। तो यहाँ पे यार अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम डीपी का ट्रांजिशन कैसे करने वाले हैं, हम अपने टेबल को फिल कैसे करेंगे। टेबल को फिल करने के लिए हमारे पास यार कॉन्सेप्ट होगा, हम आई को लेंगे, हम जैसे कि यार 0 1 एब्स्ट्रैक्ट में करते थे, सेम यहाँ पर भी हमारा वही वाला कॉन्सेप्ट होगा। 0 1 एब्स्ट्रैक्ट में हमारा क्या होता था, या तो हम ith कॉइन को लेते थे या फिर हम ith कॉइन को नहीं लेते थे। तो अब यहाँ पर यार हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे। पहला केस हमारा मैं नीचे डिस्कस करा देता हूँ आपको। पहली चीज़ आपको ये तो समझ गया होगा, सी हमारा कॉइन्स ऑफ i-1 होगा, क्योंकि हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो सो वो तो हम इम्प्लीमेंटेशन में देख लेंगे। बाकी केस वन हमारा क्या होगा कि वी डोंट टेक द कॉइन सी, वी डोंट टेक कॉइन सी। अगर हम कॉइन जो हमारा सी कॉइन है उसे हम नहीं लेते, तो हमारे पास किस तरह से होने वाला है। तो जब हमने कॉइन सी लिया ही नहीं, तो हम जो हमारा जे सम है उसमें भी हम ऐड नहीं कर सकते, और जो हमारा एक्स उसके बाद बनने वाला सबसेट सम उसमें भी हम नहीं कर सकते। तो जे सम ना लेने का मतलब, कॉइन सी ना लेने का मतलब हम क्या चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको यार वो क्रिकेट वाला एग्जांपल लिया था ना कि 0 से i हमारे पास जा रहे हैं, और अगर ये जो ith प्लेयर आया हमारे पास ये कह रहा है यार मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो इसका मतलब वो टोटल रन नहीं बनाएगा। तो वो क्या बोलेगा, यार जितने भी अब तक मेरी टीम ने रन्स बनाए हैं मैं उसी पे डिपेंड हो जाता हूँ। अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो मेरी वैल्यू भी ट्रू होगी। मतलब कि अगर के की वैल्यू 10 बनानी थी और ये जो प्लेयर है इसने कोई भी रन नहीं बनाया, तो ये बोलेगा यार जितने भी अभी तक उससे मेरे से पहले मेरी टीम ने बनाए थे मैं उसी पे डिपेंड हूँ, अगर उन्होंने बना दिए होंगे तो मैं भी बना दूंगा। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं कॉइन का यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं चेक करूँगा डीपी ऑफ i-1 जे एक्स कि अभी तक जितने भी कॉइन्स यूज़ हुए हैं क्या उनसे मेरे पास आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो मेरे से भी आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर नहीं आ रहा तो मेरे से भी नहीं आएगा। तो केस वन हमारा ये होगा जब हम कॉइन को नहीं लेंगे, तो ना हम जे पे फोकस करेंगे उस टाइम पे, ना ही हम के पे फोकस करेंगे। जे का मतलब हमारा सम ऑफ सबसेट है, वो सबसेट है समिंग टू के, एंड एक्स इज सम ऑफ दो सबसेट, तो हम उसे ट्रू करेंगे यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है यार, हम इंक्लूड करते हैं। अब ith कॉइन को हमने इंक्लूड किया। अब ith कॉइन को इंक्लूड करने के बाद यार हमारे पास जो सबसेट है उसमें तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। पर यहाँ पर दो केस हो जाते हैं।
में वन वाली कंडीशन है, वन का मतलब है हम कॉइन को ले रहे हैं, कॉइन को ले रहे हैं तो हमारे पास दो कंडीशंस बनती है, आइदर वी टेक इन सबसेट, सबसेट में हम लें, और जीरो का मतलब है कि सम ऑफ सबसेट, जो आगे के पास सबसेट जाएगा उस वाले सम में हम ना लें, और दूसरा केस होता है यार हम दोनों में ही ले लें। आ, जो जीरो वाला कॉइन था कि हम जीरो वाले कॉइन को नहीं ले रहे तो हम सबसेट में भी नहीं ले रहे, वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। और जीरो और वन यहाँ पर हमारा आ गया एक्स वाले सबसेट के लिए कि हम एक्स में लेंगे या नहीं लेंगे, तो हमारे पास दो कंडीशंस हो जाती है। अगर डी पी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस सी, जे माइनस सी आपको समझ में आया होगा, हम यहाँ पर कर रहे हैं सबसेट में हम डालने वाली चीज़। जे माइनस सी यहाँ पे वो इसीलिए है 18 है और यहाँ पर 16 वैल्यू है। अगर आप -2 करके यहाँ पे जाते हो तो मैंने आपको बोला था 16 में +2 करके हम 18 तक जा सकते हैं, और इसको एक तरह से वैसे भी देखा जा सकता है कि 18 में -2 करेंगे तो 16, कि 18 पे हम कहाँ से आए होंगे, -2 करके 16 से आए होंगे। वो वाली जो चीज़ थी आई पे हम कहाँ से आए, आई माइनस सी से आए यहाँ पे। तो अगर मेरा जेथ कॉइन है, जेथ कॉइन मेरा कुछ है, तो मैं वहाँ पे कहाँ से आया हूँ, जे माइनस सी वाले कॉइन से आया हूँ। सो बस यही वाला काम हमने यहाँ पर भी किया है, जे माइनस सी वाले कॉइन से हम आने की कोशिश की है यहाँ पर। तो वहाँ पे अगर जे माइनस सी मेरा ट्रू होता है तो मैं अपने डीपी को ट्रू कर दूंगा। आई माइनस वन मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैंने कॉइन को कंसिडर किया है। और सेकंड हमारा होता है हम एक्स में भी ऐड करते हैं, तो एक्स माइनस सी वही मैं वही वाली चीज़ है यार, सबसेट में एक्स, एक्स में हम कहाँ से आए होंगे, माइनस सी कॉइन करके कहीं से आए होंगे। सो वो वाली चीज़ यहाँ पर भी हमने ऐड कर दी। जे की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी है, एंड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन सी है। ये हमने क्या है सिर्फ वो उसके लिए हमारी क्या है आउट ऑफ बाउंड ना जाए चीज़ है, तो डी पी ऑफ आई जे एक्स हमारा ट्रू हो जाता है। आई होप आपको यार क्लियर हुआ होगा सॉल्यूशन हम कैसे कैसे जा रहे हैं। मैंने आपको क्लियर किया है हमने तीन स्टेट्स क्यों यूज़ की, क्योंकि हमें आई कॉइन यूज़ करने थे, उनसे जे हम सम ऑफ सबसेट बनाते थे। अगर हमारा सिर्फ प्रॉब्लम इतना ही होता हम यहीं रुक जाते, पर हमें जो सबसेट बन रहे हैं उनसे भी सबसेट्स बनाने हैं, सम ऑफ सबसेट। तो हम क्या है एक नेस्टेड लूप और अंदर गए, तो हमने इसलिए क्या है एक 3D डीपी बना लिया जिससे कि हमें क्लियरिटी रहे और समझ में आए सॉल्यूशन अच्छी तरीके से। और उसके बाद हमारी तीन स्टेट्स हो जाती है, या तो हम आई को लेते हैं या हम नहीं लेते हैं। अगर हम नहीं लेते हैं तो हम किसी में भी नहीं ले पाएंगे, किसी भी सबसेट में भी। तो हम क्या बोलेंगे यार जो भी मेरी अभी तक की टीम थी मैं उसी पे डिपेंड हूँ, जितना रन उन्होंने बनाए होंगे मैं उतने से ही खुश हूँ। और अगर मैं लेता हूँ तो लेने का मतलब है यार कि मेरे पास फिर से दो स्टेट्स होती है, या मैं सबसेट में लूँ या ना लूँ, जो मेरा सब ऑफ सबसेट है अंदर मैं उसमें लूँ या ना लूँ। तो अगर मैं नहीं लेता हूँ तो पहली चीज़ तो यार जे माइनस सी तो होगा ही होगा, क्योंकि अब सबसेट में तो मैं ले ही रहा हूँ। और क्योंकि मैंने कॉइन को कंसिडर किया है तो सम ऑफ सबसेट में तो वो होगा ही। और इसके बाद वो एक्स माइनस सी, यहाँ पे भी हमने क्या है जीरो और वन वाला कॉन्सेप्ट ला दिया कि हम जो हमारा सम ऑफ सबसेट है जो आर्या के पास सबसेट जाएगा जिससे वो एक्स की वैल्यूज़ बनाएगा, वो एक्स को लेगा या नहीं लेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम एक ही काम कर रहे हैं, सेम ही काम कर रहे हैं, बट हम दो बार नेस्टेड करके कर रहे हैं। और फिर यहाँ से हमारी दूसरी स्टेट हो जाती है। काफ़ी सिंपल ही सॉल्यूशन है यार, अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे तो। रिजल्ट हमारा लास्ट में क्या आती है, हमारी वो पूरी रो हो जाती है जिसमें कि डी पी ऑफ एन के और एक्स को हम कैलकुलेट करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 to n हम जाते हैं, और जो भी वैल्यूज़ हम बना पाए ट्रू हुई वो हम ले लेते हैं। क्योंकि एन का मतलब है हमने 0 to 1 आई 0 to n जितने भी कॉइन्स थे सारे यूज़ कर लिए, के का मतलब है हम 0 to हमारा जो सम है सबसेट का वो के है, और एक्स की वैल्यू 0 to हम के जाएंगे, और जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी वो हम सारी कंसिडर करके अपनी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर क्या है मैंने यहाँ सी प्लस प्लस में कोड लिखा, आप जावा पाइथन किसी में भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमने फास्ट इनपुट आउटपुट यूज़ की, मेन फंक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट है। एन और के की वैल्यू रीड की, उसके बाद कॉइन्स की वैल्यूज़ रीड की हमने। कॉइन्स की वैल्यू रीड करने के बाद यार हमने डी पी ऑफ आई जे के बनाया, विच इज़ लाइक थ्री हमारा 3D DP, 3D DP की जो डायमेंशंस होने वाली है, क्योंकि हम n+1 कॉइन्स का यूज़ करेंगे तो n+1 यहाँ से। उसके बाद वेक्टर ऑफ बूल, ये हमारा एक 2D एरे में इनिशलाइज कर रहे हैं, विच इज़ k+1 हमारा क्या होगा वेक्टर, और फिर k+1 हमने क्या और सबको फॉल्स से हमने क्या इनिशलाइज किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्यों हमने n टाइम्स के हमने यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास 0 to n हमारे कॉइन्स होने वाले हैं। के जे की वैल्यू हमारी क्या है 0 to k होगी, और x की वैल्यू भी हमारी 0 to k जाएगी। तो आई जे के इस हिसाब से हमने क्या है अपना जो 3D टेबल है वो इनिशियलाइज किया है यहाँ पर। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यार, हर कॉइन से हमने स्टार्ट किया, कॉइन की वैल्यू रीड की, विच इज़ कॉइन ऑफ i-1, क्योंकि हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने i-1 यहाँ पर किया। जे की वैल्यू 0 से k हम जाएंगे, उसके बाद x की वैल्यू 0 to k जाएंगे, और उसके बाद केस 1 हमारा क्या हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सो डी पी ऑफ i-1। केस 2 अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं पर सबसेट में, पर सब सबसेट में यूज़ नहीं कर रहे, सबसेट के सबसेट में हम यूज़ नहीं कर रहे, सो वो यहाँ पर आ जाता है। और अगर हम दोनों में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है। और ये कैसे होता है मैंने आपको यार बहुत अच्छी तरीके से ऊपर समझाई दिया। लास्ट में हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया।
कि जिस भी वैल्यू डी पी ऑफ एन एक्स के हम क्या 0 to k अपनी क्या रीड कर लेंगे। एट द एंड हम क्या है यार आउटपुट कर देंगे अपने रिजल्ट को, विच इज़ लाइक जो भी हमारे एक्स की वैल्यूज़ आई हैं अभी तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास कैसे आती है, यह एन टाइम्स के, क्योंकि हमारा क्या है आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, जे और के की वैल्यू, सेम हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या है यार आपको 0 1 नैपसैक की और 3D डायमेंशन में जो 3D डीपीज होती हैं उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, और कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इन टोटल वो मैंने आपको समझा दिया है। सो आगे क्या है यार, हम देखते हैं 2D डायमेंशन में हम कैसे कर सकते हैं अपना 2D डीपी में हम इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। हाँ, तो हम क्या यार आगे अब 2D वाला भी देख लेते हैं। 2D डायमेंशन में हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज़ होगी, और इन प्रैक्टिकल इन थ्योरी में देखोगे तो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगी दोनों सॉल्यूशन की, पर इन प्रैक्टिस क्या है काफ़ी एफिशिएंट हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी, रन टाइम हमारा इंप्रूव हो जाएगा इन शॉर्ट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या है ऑफ एन टाइम्स एन से क्या है के स्क्वायर में चली जाएगी। अगर यार आप वो वाला सॉल्यूशन भी देख सकते हो तो आप वीडियो को अपना आगे देख सकते हैं, वरना अगर आप सिर्फ यही देखकर आप सिर्फ एक 3D डीपी वाली सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं वीडियो को। बाकी हम क्या यार आगे देखते हैं ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं हम 2D वाले अप्रोच को। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा था यार 0 1 नैपसैक, अभी मैंने आपको यार ऊपर हमने यूज़ किया था कि यार हम ith कॉइन को यूज़ नहीं करेंगे, और करेंगे तो यार सबसेट में तो यूज़ करेंगे ही, पर सम ऑफ सबसेट में यूज़ करें या ना करें, तो इस हिसाब से क्या है हमारे पास 3 स्टेट्स हो जा रही थी, तो इसलिए हमने 3D डीपी बनाकर 3D एरे बनाकर अपना काम कर लिया था। पर अगर आप थोड़ा सा और डीप सोचने की कोशिश करोगे तो हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो ith वाला है जिसमें कि हम कॉइन्स को स्टोर कर रहे थे या हमारे जो डीपी एरे था उसमें देख रहे थे, तो हम उसे हटा सकते हैं एक तरह से, और क्या है सिर्फ अपना क्या है एस और एक्स को यूज़ कर सकते हैं। एस का मतलब है सिंपल सम ऑफ सब, जो हमारा इनिशियल सबसेट है, और ये हमारा क्या सब सबसेट, एक्स की वैल्यू क्या है सब सबसेट। तो उसे देखते हैं कि कैसे वो यार हम काम कर पाएंगे। तो पहले उसे समझने से पहले यार हम क्या है सिंपल नैपसैक वाला देखते हैं कि हम कैसे, हमने यार नैपसैक वन पढ़ा था, नैपसैक वन आप यार डीपी की सीरीज़ में देख सकते हैं। डीपी की सीरीज़ में हमारी क्या सेकंड वीडियो है नैपसैक वन, जिसमें कि हमने नैपसैक वन को 2D अप्रोच से देखा था और फिर उसे ऑप्टिमाइज़ करके 1D में हम आए थे। 1D का मतलब था सिर्फ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंप्रूव हुई थी, और कैसे हमने किया था वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम उस 1D वाले जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन था उसी को यूज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और उसमें क्या है एक और कंस्ट्रेंट एक्स वाला ऐड करके हमारा क्या सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे यार जो नैपसैक वाली प्रॉब्लम होती है उसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन यहाँ पर हो जाता है हमारे पास। तो देखते हैं यार, पहले मैं आपको बस एक बार वो वाला सॉल्यूशन रिवाइज करा देता हूँ कि हम कैसे करते थे। हम 0 to n गए, जो भी हमारे कॉइन्स थे हमने उन सारे कॉइन्स का यूज़ किया, और हमने रिवर्स में k की वैल्यू ली। रिवर्स में क्यों लेते हैं यार, ओवर राइटिंग ना हो जाए, क्योंकि यार 2D वाले में हम क्या बोलते थे अगर हम ith कॉइन को लेंगे तो हम नहीं लेते तो i-1 पे हम डिपेंड करते थे, और लेते थे भी तो भी हम i-1 से अपना क्या पुराना आंसर लाते थे कि यार ये मैंने वैल्यू अपने से कंट्रीब्यूट की है, और जो वैल्यू पहले आ चुकी जो भी 0 to i-1 वाले कॉइन्स की वैल्यू थी उसमें ऐड कर दो, और अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो बस जो भी पुरानी वैल्यूज़ थी उन्हें ले लो। तो हम ऑप्टिमाइज ऐसे ही तो करते थे। हम 2D से 1D पे कैसे आते थे, हम देखते थे यार सिर्फ हमें अगर करंट रो आई पे है हम, तो हमें सिर्फ i-1 वाली रो चाहिए होती थी। तो हम क्या करते थे यार, चाहे हो सकता है हम दो एरेज का यूज़ कर लें उस काम के लिए, बट दो एरेज का यूज़ ना करके हम और ऑप्टिमाइज तरीके से सोच सकते हैं। हम क्या बोले यार 1D एरे का यूज़ करो और रिवर्स में अपनी क्या है वैल्यूज़ को फिल कर लो। अब रिवर्स में फिल करने से क्या हुआ, हमारी क्या है ओवर राइटिंग बच जाती है रिवर्स में फिल करने से। आप ये थोड़ा सा भी ड्राई रन करके देखोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा कैसे मैं कह रहा हूँ कि ओवर राइटिंग हमारी क्या बच जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास 1 2 3 कॉइन्स है और के की वैल्यू अगर मेरे पास 5 है, तो मेरे पास एरे क्या बनेगा, इस तरह से मेरे पास एक 1D एरे बनेगा। स्टार्टिंग में सारी वैल्यू जीरो से इनिशियलाइज होंगी, बट अब हम मेरे पास क्या आया, कॉइन आया 1, मैं 1 वाले कॉइन से फिल करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ यार, मैं स्टार्टिंग में क्या करता हूँ लेफ्ट टू राइट ही चलता हूँ, बट लेफ्ट टू राइट करने से क्या ओवर राइटिंग कैसे होगी मैं आपको ये दिखाता हूँ। 1 वाला क्या बोलेगा, जीरो वाली की जो वैल्यू है उसी में एक और ऐड कर दो, क्योंकि वो वाला कॉइन हमने ऐड किया है। ज़ीरो के लिए तो हमारी क्या है वैल्यू 1 ही होगी। उसके बाद 2 वाला बोलेगा कि 1 वाले से आंसर लिया हो, तो 1 3 वाला 2 से, 4 वाला 1 से, 5 वाला फिर 1 से। तो जो वैल्यूज़ पहले से एग्जिस्ट भी नहीं कर रही थी वो ओवरराइट होकर और वो हमने क्या यूज़ कर ली। बट अगर क्या है स्टार्टिंग में सारी वैल्यू ज़ीरो होती, मतलब कि यार 2 और 1 हमने पहले यूज़ कर लिया, तो सेम क्या है यार जब हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं
तो राइट टू लेफ्ट चल के हम ओवर राइटिंग को क्या है, हटा पाते हैं, रिमूव कर पाते हैं। ये चीज़ आप बहुत अगर डीप में देखना चाहते हो तो या 01 नैपसैक वाली प्रॉब्लम आप देख सकते हो, इसकी डीपी की सीरीज़ में सेकंड वीडियो थी हमारी, उसमें बहुत डीप में मैंने आपको वो वाली चीज़ क्लियर की है। और बाकी वाला तो यार ऑप्टिमाइजेशन आपको पता ही होगा, हम क्या है रिवर्स में अपना काम करते थे। और डीपी ऑफ जे हमारा क्या हो जाता था, रिकरेंस रिलेशन। हम नहीं लेते थे कॉइन, तो बस जो भी हमारी अब तक पॉसिबल वैल्यू थी, मैक्स वैल्यू थी, हम वही लेते थे। और अगर हम लेते थे तो हम क्या पुरानी वैल्यू में से ले लेते थे। पर यहाँ पर हम मैक्स वगैरह नहीं करेंगे, बाकी ये 01 एप से मैंने किया था तो इसलिए हमने यहाँ पे वो चीज़ की है। और अगर हम लेते थे तो अपनी वैल्यू ऐड कर लेते थे। तो वही वाला काम है यार, हर कॉइन से हम काम वही करेंगे कि हम पिक करेंगे या नहीं करेंगे चीज़ों को। तो हमारी डीपी ऑफ 2D टेबल कैसे होने वाली है, हमने तो जैसे कि यार अब हमने स्टार्टिंग में देखा कि परी कैसे सबसेट्स बनाएगी। तो उस उन सबसेट से हम क्या करेंगे यार, एक और नेस्टेड बना दो कि सब सबसेट हमारा क्या बोल रहा है यार, जो हमारे पास सबसेट आया था कि जो भी हम सबसेट में क्या कर रहे हैं कि अगर मुझे यार एक्स वैल्यू बनानी है, यहाँ पर हमारी के वैल्यू है, तो 0 to k सारी वैल्यूज़ को बनाते हुए चलो, जिससे कि हम क्या है, पुरानी छोटी सब प्रॉब्लम्स का यूज़ करके अपने बड़े आंसर तक पहुँच पाए। तो हम यहाँ पर भी वही करते हैं, जो हमारी इनिशियल ये वाली वैल्यू है इन्हें यूज़ करके हम आगे जा पाएँ। तो वहीं यहीं पे हमारा वो वाला काम आता है कि एक्स की वैल्यूज़ हम यहाँ पे नेस्टेड करके अपना क्या है आंसर ला पाएँ। जब आप अभी थोड़ा सा क्या कोड देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हम एक 2D एरे बनाएंगे विच इज़ डीपी ऑफ एस एक्स हमारा ट्रू होगा अगर हमारी हम एस बना पाते हैं कि कुछ कॉइन्स की यूज़ करके, और फिर एक्स बना पाते हैं उन कॉइन्स के सबसेट से। फॉर एग्जांपल 2 और 3 हमारे पास था, तो इनसे हम क्या क्या सबसेट बना सकते हैं, 0 2 3 5, 2+3 को करके हम 5 बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4 सबसेट्स होने वाले थे। तो हम हर सबसेट के लिए क्या फिर से हमने नेस्टेड लूप चला के इनके ये वाली वैल्यूज़ भी चेक कर ली। डीपी टेबल इनिशियलाइजेशन जैसे हमने पहले किया था सेम वही होने वाला है। 0, 0 पे हमारी वैल्यू ट्रू होगी कि बिना किसी भी कॉइन का यूज़ करें हम क्या सम जीरो बना सकता है और फिर उससे क्या वैल्यू बना सकते हैं, हम एक्स की जीरो बना सकते हैं। तो जीरो सम के साथ जीरो एक्स की वैल्यू हम बना सकते हैं, तो वो ट्रू हमारी क्या है, ये बेस केस हो जाता था हमारा रिकरेंस रिलेशन का। और जब हम डीपी करते हैं तो बेस केस हमें एक चाहिए होता है, सो दैट्स आर बेस केस। डीपी ऑफ ट्रांजिशन यहाँ पर यार वही वाला क्लियरली सेम सिमिलर ही ट्रांजिशन होने वाला है, बट हम 2D से 3D से 2D पर आए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम एस को आइट्रेट करेंगे के डाउन टू सी। एस का मतलब है यार जे, जो हमने पहले जे रखा था, यहाँ पे सम है बस, वो वाला जो पुराना हमारा सम था वो वाली चीज़ है। और हम यहाँ पे क्या यार के से सी तक जाएंगे। सी का मतलब है हर कॉइन के लिए। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं यार, हर कॉइन को लेंगे और हर कॉइन से एक सम बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर जो भी हमने सम बनाया, मतलब कि हमने एक कॉइन लिया, उससे हम एक सम बनाने की कोशिश करेंगे जिसकी एट द एंड वैल्यू एक्स के हो सकती है, नहीं हो सकती। अभी क्या है, इसकी वैल्यू छोटी भी हो सकती है। फिर उन हर सम से हम एक एक्स सबसेट बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो नेस्टेड वाला काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हर सम के लिए हमने क्या करी, एस से के की वैल्यू को हम गए जैसे कि हम करते थे रिवर्स ऑर्डर में। फिर हर पॉसिबल सम की वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे कि यार एस माइनस सी भी हम बना सकते हैं या नहीं। एस माइनस सी वाला आप समझते होंगे कि अगर हम सी वाले कॉइन को नहीं लेते, वो ले लेते हैं, तो वैसी वाली चीज़ कि यार 18 पे हम कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो -6 करके हम क्या है 12 से, तो मतलब एक बार को हम कह सकते हैं यार 12 से हम 18 पे गए, यार 18 कहाँ से हम आ सकते हैं, 12 से आ सकते हैं। तो 18 अगर हमारे यहाँ पे ऐसे है तो एस माइनस सी इज़ लाइक 18 माइनस सी 6 इज 12। और अगर 12 का आंसर हमारे पास ऑलरेडी है तो हम 18 का भी आंसर ला सकते हैं, उसमें प्लस एक वैल्यू बननी है हमें सिर्फ। तो यहाँ पे हमारा एस माइनस सी करके हम देखते हैं, और अगर एस माइनस सी एक्स हमारा ट्रू होता है तो हमारा डी पी ऑफ एस माइनस एक्स एक्स एस कॉमा एक्स भी ट्रू होगा, जिसमें कि हमारी फर्स्ट स्टेट होगी। जैसे कि उसमें हम कर रहे थे कि अगर हम ith कॉइन को लेते हैं तो हम जो भी हमारी पुरानी वैल्यू थी बस एस एक्स पे उसी पे डिपेंड करेंगे, और उसकी वैल्यू भी फॉल्स ही हो जाएगी एक तरह से, अगर पुरानी वैल्यू ट्रू हुई तो ठीक है। और अगर हम ले रहे हैं तो हम कॉइन में चेक करते हैं यार एस माइनस सी ऑफ एक्स में हम ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो फिर वहाँ पे 0 और 1 होता है। अगर हम नहीं ले मतलब नहीं ले सकते तो इसमें तो हम लेंगे ही लेंगे, और अगर ले रहे हैं तो हमारी एस माइनस सी और एक्स प्लस सी हो जाता है, क्योंकि हम सब जो हमारा सबसेट है उसमें एक्स की वैल्यू को ऐड भी कर रहे हैं। ये मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। आपको क्लियर हुई हुई ये वाली चीज़, हम कैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम बस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो वाला काम है, और बस उसे ऑप्टिमाइज़ किया है। ये थोड़ा सा आप देखोगे भी, खुद से सोचने की कोशिश करोगे तो आप क्लियर हो जाएगा आपको।
यहाँ पे यार सी प्लस प्लस का सेम कोड आप जावा पाइथन ईजिली कर सकते हैं। ये हमारे फास्ट इनपुट आउटपुट हो गए, हेडर्स वगैरह हुए, उसके बाद एन और के की वैल्यू रीड की, कॉइन्स की वैल्यू रीड की, जैसे हमने ऊपर अभी तक किया था। हमने 2D एरे यूज़ किया है यहाँ पे, और डी पी ऑफ जीरो की वैल्यू ट्रू है हमारी। हर कॉइन के लिए हम स्टार्ट करेंगे, हम हर कॉइन को लेंगे कॉइन्स में से, और हर कॉइन की वैल्यू क्या है, केसेस जो अब हम हर कॉइन की मदद से, फॉर एग्जाम्पल कॉइन की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू 5 है, तो मैं 5 से अब 2 तक आने की कोशिश करूंगा। यार 2 से छोटा तो मैं उस कॉइन से बना ही नहीं सकता कुछ, मैं 1 तो बना ही नहीं सकता ना 2 वाले कॉइन से, 2 से बड़ा ही कुछ बना सकता हूँ। अब जैसे 5 है तो 5 किस पे डिपेंड करेगा, -2 3 से, तो मतलब 3 की वैल्यू से हम लेंगे, सेम फिर 3 -2 1 वाली वैल्यू से वो ले रहा होगा। सो इस तरह से हम क्या है, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, और क्यों रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं वो मैंने आपको क्लियर किया ही हुआ है। उसके बाद बस एक नेस्टेड लूप हम और लगा देते हैं एक्स की वैल्यू के लिए, वो भी हम क्या है, के की वैल्यू से चलाकर 0 तक जाएंगे। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम के तक जा सकती है, वो मैंने आपको क्लियर किया, क्योंकि यार सब जो सबसेट है हमारा, जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो सम ऑफ सबसेट से ही बन रही है, तो वहीं से हम आ रहे हैं। सो दैट्स वाई हम क्या है, एक्स की वैल्यू भी के से 0 तक जाते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं यार एस माइनस कॉइन और एक्स हमारा ट्रू है, मतलब कि उस कॉइन को लेकर अगर हम एक वैल्यू ट्रू बना पाते हैं, तो मतलब कि हम एस और एक्स को भी ट्रू बना लेंगे, और फिर अपने कॉइन में भी सम ऑफ सबसेट में भी ऐड करके उस वैल्यू को ट्रू बना लेंगे। यहाँ पर बस हमने चेक किया है। सो डी पी ऑफ एस और एक्स प्लस सी हमारा ट्रू हो जाएगा, मतलब क्या, जो भी हमारा सब सबसेट था उसमें भी हम डाल दे रहे हैं, मतलब कि सब सबसेट, काफ़ी सारा सब सबसेट हो रहा है, सो आप कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ से। ये हमारा 2D वाला एरो था, काफ़ी सिंपल हमारा सॉल्यूशन होने वाला है। हमने बस 0 1 नैपसैक लिया, हमारा जो 1D ऑप्टिमाइज हमने किया था, 0 1 नैपसैक इन जनरल 2D में होता है, हमने उसे 1D ऑप्टिमाइज किया जिससे कि हम यहाँ पर यूज़ कर पाए, और फिर उसे 2D कर दिया, क्योंकि एक नेस्टेड हमारे पास एक और कंडीशन आ जाती है एक्स की, क्योंकि हमें एक्स भी कैलकुलेट करना है। तो यार काफ़ी सारे एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हो सकता है, और यार आपका माइंड ब्रॉड करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बस लास्ट में हम क्या, के जब हमारा सम की वैल्यू के है तो उसमें 0 से के की वैल्यूज़ को रीड करके, क्योंकि हमें क्या असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देनी है, तो बस रिजल्ट में पुश करके और लास्ट में रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे, या आप यहाँ से भी सिंपल प्रिंट कर सकते हो डायरेक्ट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल हमारे पास एन के स्क्वायर हो गई, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के स्क्वायर हो गई, क्योंकि हमारी जो सम की वैल्यू है वो भी के तक जा सकती है 0 से, और एक्स की वैल्यू भी 0 से के ही जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो हम सिर्फ एस और एक्स की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, हम कॉइन की वैल्यूज़ को हम नहीं ध्यान में रख रहे हैं इस टाइम पे। सो आपको समझ में आया होगा यार, जो हमने पहला वाला सॉल्यूशन देखा था जिसमें 3D वाला था, वो एक तरह से 0 1 नैपसैक का 2D वाला सॉल्यूशन था, और फिर हमने बस उसमें क्या है, एक और नेस्टेड कंडीशन लगा दी थी, क्योंकि हमें एक एक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी थी। और सेकंड वाले में जिसमें हमने 2D किया, तो हमने 0 1 नैपसैक का ऑप्टिमाइज्ड वर्जन यूज़ किया, जो 1D होता था, उसमें एक नेस्टेड लूप हमारा क्या एक्स की वैल्यू के लिए आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल एक ही है यार, आई की वैल्यू अगर हम नहीं लेते हैं तो हम i-1 पर ही डिपेंड है, और अगर हम लेते हैं तो हमने सबसेट में तो ले ही ली, तो उसके बाद हम सम ऑफ सबसेट में देख रहे हैं कि हम ना ले और ले, बस इसी चीज़ को क्या ऑप्टिमाइज़ करके हमने दोनों तरह से कोड इसका देख लिया है। सो ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, और यार एक 1900 रेटेड प्रॉब्लम थी, तो आपको समझ में आ होगा यार क्या लेवल पे हम यार कंटेंट में डाल रहे हो। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो, और आप यार कुछ भी आपको पार्ट अच्छा लगा हो या कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आ, बाकी यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये सिर्फ यार अभी डीपी की सिर्फ 8th वीडियो है, और हम सिर्फ 8th वीडियो में 1900 रेटेड प्रॉब्लम्स पे पहुंच गए, तो हम कितने लेवल हमारा ऊपर जाने वाला है वो आप खुद ही समझ सकते हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी उसके लिए। एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।